हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं वृंदावन और वृंदावन में है 5000 से भी ज़्यादा मंदिर और इन 5000 मंदिर में से 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिर हैं, जिसमें से सबसे पहला मंदिर है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये विग्रह कैसे प्रकट हुए, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जब अद्वैत आचार्य वृंदावन आए तो उन्हें वट वृक्ष के नीचे एक विग्रह मिले। उन्होंने उस विग्रह को बाहर निकाला और उनकी सेवा शुरू की। उसके बाद जब अद्वैत आचार्य को वापस नवद्वीप जाना था तो उन्होंने ये विग्रह मथुरा में रहने वाले एक ब्राह्मण चौबे परिवार को दे दिया। चौबे परिवार में बहुत सारे बालक थे और चौबे जी और उनकी पत्नी ने इन विग्रह की सेवा अपने बालकों की तरह की। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करने के लिए वृंदावन आए तो एक बार मधुकरी करते हुए वो मथुरा के उन्हीं ब्राह्मण के घर पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि वहाँ मदन मोहन जी उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें लगा कि ये तो श्री विग्रह हैं और इनकी तो सेवा अर्चना जो है वो पूरे नियम से होनी चाहिए। तो श्रीपाद जी चौबे जी के पास गए और उन्हें बताया कि उन श्री विग्रह की पूजा किन नियमों से होनी चाहिए। उसके बाद वो वापस वृंदावन आए और आके सो गए। उनके सोने के बाद उनके सपने में राधा मदन मोहन जी आए और उन्होंने कहा कि तुम ये जो नियम चौबे परिवार को बता के आए हो, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैं जैसे वो मेरी सेवा कर रहे थे वैसे ही खुश था। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी को काफ़ी बुरा लगा और उसी रात मदन मोहन जी चौबे जी के भी सपने में आए और उन्हें बोला कि आप मेरी जिस तरह से सेवा कर रहे थे मैं उससे बहुत प्रसन्न था और आपसे मैंने बहुत सेवा ले ली, अब आप मुझे उस ब्राह्मण के साथ भेज दीजिए। अगले दिन सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए चौबे जी से और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया, उनसे क्षमा मांगी। चौबे जी ने भी उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया और उनसे क्षमा मांगी और फिर फाइनली मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के साथ जाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि मदन मोहन जी, आपकी सेवा जब यशोदा मैया और नंद गोपाल इतनी माखन मिश्री दूध और इतने सारे भोग के साथ करते थे तो भी आप संतुष्ट नहीं होते थे। आप फिर भी गोपियों के पास चले जाते थे उनके यहाँ से माखन मिश्री चुराने के लिए। तो फिर मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं आपको क्या ही ऑफ़र कर पाऊँगा और आप मेरे साथ कैसे रहेंगे? मैं तो आपको इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं दे पाऊँगा। तो मदन मोहन जी ने कहा कि ठीक है, तुम जैसे भी रखोगे मैं रह लूँगा, तुम बस मुझे यहाँ से वृंदावन ले जाओ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको वृंदावन तो ले जाऊँगा लेकिन मेरे पास पालकी नहीं है, मैं पैदल चल के आया था, आपको भी मेरे साथ पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। मदन मोहन जी उसमें भी राजी हो गए कि ठीक है, तुम्हें जैसे लेके जाना है तुम ले जाओ, पर मुझे वृंदावन ले जाओ, क्योंकि भगवान को जितना सुख वृंदावन में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। भगवान यहाँ मिट्टी में लोट लोट के खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि किसी पवित्र स्थान पे कितने भी अच्छे से पवित्र की हुई जगह में रहने से। तो भगवान ने कहा कि तुम जैसे रखोगे, जैसे लेके जाओगे, मैं सब में तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से वृंदावन ले चलो। तो सनातन गोस्वामी उन्हें अपने साथ वृंदावन ले आए और जब उन्हें वृंदावन ले आए तो उन्होंने यहाँ पे उनकी सेवा की। जब उन्हें भोग लगाते थे तो उन्हें रोट का भोग लगाते थे, यानी एक आटे में पानी मिलाते थे यमुना माई से लाके और उसको मिला के उसको आटे में रख के और जो तैयार होता था वो भगवान को ऑफर देते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, कम से कम इसमें नमक ही लगा दिया करो, सूखा सूखा गले से नहीं उतरता। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आज आप नमक मांग रहे हो, मैं आपको नमक दे दूँगा, कल आप मुझसे घी मांगोगे, फिर आप मुझसे चूरमा मांगोगे, फिर हलवा मांगोगे, फिर 56 भोग मांगोगे और मैं ये सब कहाँ से आपको ला के दूँगा? जो खाना है अपना इंतज़ाम खुद करो। अब उसके बाद क्या हुआ, अब भगवान है, नमक खाना था, तो यहाँ से यमुना माई से एक बहुत ही बड़े व्यापारी का जहाज़ जा रहा था जिसमें बहुत सारा नमक था और वो जहाज़ पानी में फंस गया। अब वो बेचारे बड़े परेशान क्योंकि उनका तो बहुत सामान था उसके अंदर। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो एक ब्रजवासी ने उन्हें बताया कि यहाँ पास में एक बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो वो सनातन गोस्वामी के पास आए। जब वो सनातन गोस्वामी के पास आए, सनातन गोस्वामी ने उन्हें मदन मोहन जी के पास भेज दिया कि मेरे स्वामी तो यही हैं, अब आप इन्हीं से मदद मांगिए। तो उन्होंने जब मदन मोहन जी से ये रिक्वेस्ट किया कि उनका जहाज़ जो है वो अगर वहाँ से निकाल देंगे तो उस जहाज़ में जितना भी प्रॉफिट होगा उस जहाज़ के सामान से वो सब वो भगवान का मंदिर बनाने में इस्तेमाल करेंगे।
तो उसके बाद तुरंत ही जहाज़ यमुना जी के पानी में आ गया और जहाज़ चलने लगा। तो वो जो व्यापारी थे उनका नाम था रामदास कपूर। और जब वो वापस गए, उन्होंने जब वो नमक सारा बेचा तो उससे जितना भी प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने बनवाया राधा मदन मोहन जी का ये भव्य मंदिर। अब जब हम कोई दान देते हैं या थोड़ा सा भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं मंदिर में, तो हमें लगता है कि हमारा नाम तो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। तो आप होंगे कि रामदास कपूर जी ने जो इतना बड़ा मंदिर बनवाया, उन्होंने अपना नाम या मूर्ति कहीं तो बनवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अपनी मूर्ति लगवाई है इस मंदिर में। लेकिन आप जगह सुन के बहुत हैरान होंगे। जी हाँ, उन्होंने मंदिर के आगे नहीं, भगवान के पास नहीं, बल्कि यहाँ इस जगह अपनी मूर्ति लगवाई थी, ताकि मंदिर में जितना भी सफाई करने के बाद पानी निकले वो उनके सर पे गिरे आगे। ये है श्री रामदास जी का सर, और ये सारा पानी मंदिर जब सफाई होती है तो यहाँ आके इनके ऊपर गिरता है। और आपको पता है मदन मोहन जी किससे मिलते हैं? चलिए इसके बारे में भी हम आपको एक और लीला सुनाते हैं। तो कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र ब्रजनाभ जी जो थे, उनकी माता जी को राधा रानी से एक वरदान मिला था, और वो वरदान ये था कि उनका पुत्र ब्रजवासी बनेगा। तो जब पूरा यदुवंश समाप्त हो गया तो ब्रजनाथ जी जो कि पुत्र थे अनिरुद्ध के, वो यहाँ आए वृंदावन। जब वो यहाँ वृंदावन आए तो उन्होंने कृष्ण के बारे में इतना सुना, तो उन्होंने अपनी दादी रुक्मावती से पूछा कि दादी, सब लोग कृष्ण के बारे में इतनी बात करते हैं और मैं यदुवंश में पैदा होने के बावजूद भी मैंने कभी कृष्ण को नहीं देखा। तो रुक्मावती ने उन्हें बताया कि कृष्ण कैसे दिखते थे, और वो गए एक शिल्पकार के पास और उन्होंने जाके उन्हें पूरा वही चित्रण बताया और एक विग्रह बनवा के लेके आए। जब वो विग्रह बना के अपनी दादी के पास लेके आए, उन्होंने पूछा कि दादी, क्या कृष्ण ऐसे ही दिखते थे? तो उनकी दादी ने कहा कि उनके पैर ऐसे ही दिखते थे, पर वक्षस्थल और चेहरे में थोड़ी सी कमियां थी, और वो विग्रह थे मदन मोहन जी। तो कृष्ण के पैर अगर हमें जानने हैं कि कैसे दिखते थे, तो बिल्कुल मदन मोहन जी के पैरों जैसे दिखते थे। उसके बाद फिर वो दोबारा उस शिल्पकार के पास गए और उन्होंने दोबारा से उन्हें वो चित्रण दिया। उसके बाद जो मूर्ति तैयार हुई वो उसे लेके अपनी दादी के पास आए और उन्हें दिखाया कि दादी, क्या कृष्ण ऐसे दिखते थे? उन्होंने कहा कि इसका वक्षस्थल बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता है, पर पैर और चेहरा नहीं। और वो विग्रह थे गोपीनाथ जी। उसके बाद वो फिर शिल्पकार के पास गए और फिर से उनसे एक विग्रह बनवा के लेके आए। जो वो विग्रह ला के उन्होंने अपनी दादी को दिखाई तो उनकी दादी ने तुरंत घूंघट कर लिया, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल कृष्ण से मिलता था। और वो विग्रह हैं श्री गोविंद देव जी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे दिखते थे, तो आप उनका चेहरा गोविंद देव जी में और उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी में और उनके चरण मदन मोहन जी में देख सकते हैं।